हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 जो कि आपका चल रहा था सेट नंबर चौथा 347 KC, तो उसके क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे क्वेश्चन 6वें से कंटिन्यू करना था। तो आइए बिना समय गवाए आगे लगाते हैं इस अनसॉल्व्ड को। क्वेश्चन 6वें का क्या कहता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहली रिएक्शन है सिल्वर प्रोपियोनेट। तो देखिए सिल्वर प्रोपियोनेट, प्रोप बोला है और प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो प्रोपियोनेट है, इसका मतलब C2H5COO, ठीक है, C2H5COO, ये हो गया प्रोपियोनेट, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हो गए 3, और सिल्वर, ये हो गया सिल्वर। बात क्लियर हो गई। C2H5COOAG, इसकी क्रिया कहता है ब्रोमीन से कराइए, उपस्थिति है CCl4। तो देखिए क्या बनेगा, AgBr बना दिया भाई, AgBr, ठीक। इसके बाद क्या बना, CO2 भी बना दी। अब क्या बचा, C2H5 और एक Br, तो C2H5Br ये आपका बन गया। इस अभिक्रिया को हुन्स-डिकर अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, हुन्स-डिकर अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक। दूसरी है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन को बना लिया, कहता है इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से कराना। मैग्नीशियम से उपस्थिति हो गई शुष्क ईथर। तो आपको कुछ नहीं करना, इस Mg को उठा के बेंजीन, ये जो फेनल है और Br है, इसके बीच में लगा देना है। इसका मतलब ये बन गया MgBr। अब अगर आप चाहें कि इसको ऐसा ना लिखना पड़े तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5MgBr। इसको आप क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो बस Mg को उठा के इन दोनों के बीच में लगा दिया, इन दोनों के बीच में लगा दिया, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। इसमें देखिए मेथिल ब्रोमाइड CH3Br की अभिक्रिया KCN से कराइए, KCN ALC, एल्कोहली। तो कुछ नहीं करना, क्या निकल गया, Br इधर से इधर K, तो बचेगा क्या, CH3CN प्लस KBr, ठीक है। इसमें देखिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की क्रिया कराइए सोडियम एथॉक्साइड, एथ आ रहा है, एथ का मतलब C2H5 एथॉक्साइड, ऑक्साइड O, सोडियम लगा है तो Na, ठीक है। एथ का मतलब 2 कार्बन है तो C2H5, ऑक्साइड सो O लगा दिया, सोडियम सो Na लगा दिया। जब इसकी क्रिया होगी तो इधर का Br और इधर का Na निकल जाएगा। तो क्या निकल गया, NaBr। बचा क्या आपका C2H5OC2H5, जिसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। और ये क्रिया कौन सी है, तो नाम से पुकारते हैं इसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। इसको देखिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br कहता है सिल्वर एसीटेट से क्रिया कराइए। एसीटेट क्या होता है, CH3COO और सिल्वर Ag। जब रिएक्शन कराई तो Ag इधर का और Br इधर का निकल गया, AgBr निकल गया, AgBr। बचा क्या आपका CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, जो कि क्या है, एक एस्टर है। तो इस प्रकार से ये 6वें के का नंबर की रिएक्शन हो गई। चलिए उसके आगे रिएक्शन देखते हैं। 6वें के खा कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहली है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया और कोल्बे अपक्रिया। तो आइए बच्चों देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या है।
C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं C2H5ONa जिसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। जब ये क्रिया होती है तो Na और ये Br निकल जाता है, तो बचेगा क्या? C2H5O C2H5O प्लस NaBr, डाई एथिल ईथर बन गया। क्या बन गया बच्चों? डाई एथिल ईथर। इसमें भाषा क्या लिखोगे? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। दूसरी देखिए गाटरमान अपक्रिया, तो इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया कराते हैं Cu और HCl, ठीक है, कॉपर HCl, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और क्लोरोबेंजीन बनता है। नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। लिखेंगे क्या? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर व HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन व नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। आप यहां पर Cu और HBr भी ले सकते हैं। अगर Cu और HBr लेते तो यहाँ पे Br ब्रोमोबेंजीन बनता। क्या बनता बच्चों? Br। भाई इधर Cu इधर HBr ले लेते तो इधर Br लगाना पड़ता, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाती और साथ में क्या निकल जाता? HCl अलग हो जाता है, ठीक है। कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी क्रिया CO2 से कराते हैं, CO2 से। तो CO2 से कराने पर ये बनता है OCOONA, जो कि अस्थायी होता है और पुनर्विन्यास द्वारा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास के द्वारा इधर क्या लगा होगा बच्चों? H, तो H यहां जाता है और ये हिस्सा नीचे आ जाता है आर्थो पर, तो क्या बनेगा? ये बनता है OH, H यहां शिफ्ट हो गया और COONA आर्थो पोजीशन पर आ गया। ये इसके बाद जब इसका आगे भी आप रिएक्शन ले जा सकते हैं, इधर भी अगर जगह बची हो तो इधर भी तीर लगाया जा सकता है। नीचे अगर लगा दिया जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में, तो जल से क्रिया अम्ल की उपस्थिति में H2O क्या होता है? H होता है और OH होता है, तो Na के साथ क्या जाएगा? OH, और H जाके इधर लग जाएगा, तो क्या बना? OH ज्यों का त्यों, इधर COOH, साथ में NaOH। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। तो इसमें लिखना क्या पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर जो उत्पाद बनेगा उसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कोल्बे अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से छठवें के खा में ये 3 रिएक्शन थी जो कि आपको हमने समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए देखिए आगे। इस कोल्बे वाली अपक्रिया में टेम्परेचर याद रखिएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दाब कितना होता है? 6 से 7 ATM, मतलब वायुमंडल दाब, ठीक है। इसमें देखिए अथवा में या तो आप छठवें के का और खा जो क्वेश्चन लगाए हैं उनको लगाइए पूरा, या फिर अथवा में ये का नंबर में ये 3 है और फिर इसके बाद खा नंबर में, तो या तो ये अथवा का इस पोर्शन को करिए या जो आप लगा चुके हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया बोर्ड जब क्रिया, तो आपको पता होगी बोर्ड जब क्रिया में कोई भी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, इसके कितने अणु बच्चों? 2 अणु, तो क्या निकल गया? 2NaBr निकल गया, 2NaBr। तो C2H5 का दोगुना कितना होगा? C4H10 प्लस 2NaBr, ये क्या बन गया? नॉर्मल ब्यूटेन। लिखना क्या पड़ेगा? बोर्ड जब क्रिया
एल्किल हैलाइड की क्रिया या एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, या आप जब एथिल ब्रोमाइड का नाम लेंगे तो कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बुर्ज अपक्रिया कहते हैं। बुर्ज फिटिक अपक्रिया क्या है? तो बुर्ज फिटिक अपक्रिया में एल्किल हैलाइड भी लेना है, तो एल्किल हैलाइड ले लिया C2H5Br। इसके बाद सोडियम भी लेना है, तो सोडियम भी ले लिया। इसके बाद एरिल हैलाइड भी लेना है, एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल का मतलब होता है जिसमें बेंजीन जुड़ी हो, एरिल हैलाइड। उपस्थिति वही आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो वही 2NaBr निकल गया, 2NaBr निकल गया। अब बचा क्या आपके पास? बेंजीन बची और C2H5 बचा, तो बेंजीन से क्या जोड़ दिया? C2H5 जोड़ दिया, प्लस का क्या बन गया बच्चों? 2NaBr। इसका नाम क्या है? एथिल बेंजीन। क्या नाम है बच्चों? एथिल बेंजीन। आपको अगर इसके बारे में लिखना है तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम तथा एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बुर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। अब अगर आपको एल्किल शब्द नहीं लिखना है तो आपने जो लिखा उसी को बोलिए। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम व ब्रोमोबेंजीन से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बुर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। आप C2H5 की जगह CH3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ CH3 लगाना पड़ता तो टालुइन बन जाती, ठीक है। फिटिक अपक्रिया क्या है? फिटिक अपक्रिया में ये जो आपका ब्रोमोबेंजीन, ये आप चाहें तो Cl भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी Cl अगर लेंगे, यहाँ Cl लेंगे तो यहाँ पे भी आपको Cl लेना पड़ेगा, एक जैसे होना चाहिए। तो ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेंगे तो क्या लगाओगे? Cl। इसकी क्रिया सोडियम से उपस्थिति वही शुष्क ईथर, तो इसके कितने अणु लगेंगे बच्चों? 2 अणु। तो क्या निकल गया? 2NaBr निकल गया। तो जब 2NaBr निकल गया तो आपके पास बचा का बेंजीन रिंग बची है, और कितनी बची? 2, तो उन्हीं को जोड़ना है। प्लस का 2NaBr, ये क्या बन गया बच्चों? डाइफेनिल। क्या बन गया? डाइफेनिल। तो आप लिखोगे क्या इसमें? ब्रोमोबेंजीन की क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। अगर आप तीनों में गौर करें, बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिक में बुर्ज का भी एल्किल हैलाइड है और फिटिक का एरिल हैलाइड है, मिक्स है ये। और फिटिक अपक्रिया में केवल एरिल हैलाइड है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये आपका अथवा में ये का नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब खा नंबर और लगाते हैं। खा के अथवा में है, कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में, प्रोपीन, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 2 3, और इन लिखा है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने कितने बनाए? 1 बॉन्ड है, 3 और बनाना है तो 3 हाइड्रोजन। इसने कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन, तो हो गया टोटल 4। अब बनाना क्या है आपको? बनाना है प्रोपेन 2 ऑल, प्रोप 1 2 3, प्रोप हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, और 2 पर ऑल, ऑल मतलब OH, दूसरे पर क्या लगाना बच्चों? OH। तो यहाँ CH3 आ जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, टोटल हो गए 4। इस कार्बन के 1 2 3, एक कम है तो 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए। 1 बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें ये, इससे ये कैसे बनेगा? तो आप खुद सोचिए, क्रिया किससे करानी पड़ेगी? H2O जल से, उपस्थिति हो जाएगा H2 तनु H2SO4, ठीक है। या कोई भी अम्ल की उपस्थिति में आप क्रिया करा सकते हैं, कोई भी अम्ल हो। तो H2O क्या होता है? H2O होता है H और OH, H पर प्लस होता है, OH पर माइनस, यहां इसकी जरूरत नहीं है।
यहां पर OH, H पर प्लस है, OH पर माइनस, तो ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। मार्कोनी-काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ से OH जुड़ेगा और यहाँ से H जुड़ेगा, एक बॉन्ड हट जाएगा, एक बॉन्ड हट गया, OH जोड़ दिया और H जोड़ दिया, मार्कोनी-काफ नियम से। ये हो गई रिएक्शन। तो आपको जो बनाना था वो आपका बन गया। बेंजिल क्लोराइड, तो बेंजीन, बेंजिल लिखा है, इतना होता है बेंजिल। क्लोराइड बोला है तो Cl लगा दिया। अब कहता क्या है बेंजिल, तो बेंजिल तो यही है CH2, इतना होता है बेंजिल। और एल्कोहल बोला है तो एल्कोहल का मतलब OH। अब आप खुद समझ जाइए इससे ये कैसे बनेगा। KOH से क्रिया करा दीजिए। कौन सा KOH? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय। आपको KOH नहीं लेना है तो आप NaOH भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा साथ में? KCl। अगर NaOH लेते तो क्या बन जाता? NaCl। फिनॉल से क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है फिनॉल। 2 4 6, ये पहली पोजीशन, दूसरे पर Br ब्रोमो, चौथे पर Br, छठवें पर Br। ये कैसे बनेगा आपका? जब आप ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे बच्चों? ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनॉल ये हो गया। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है बच्चों? पिक्रिक अम्ल होता है ये फिनॉल तो ज्यों का त्यों, 2 पर NO2, 4 पर NO2 और 6 पर NO2। क्रिया कराई आपने, ये कैसे बनेगा? जब आपको नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी पड़ेगी, सांद्र उपस्थिति सांद्र H2SO4 की, तो ये बन गया आपका पिक्रिक अम्ल। मतलब नाइट्रीकरण कराने पर पिक्रिक अम्ल बन जाता है। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसको किस में बदलना है आपको? केवल फिनॉल में। इसका मतलब है कि COOH आपको हटा देना है। तो सीधी सी बात है, इसकी क्रिया आप सोडा लाइम से करा दीजिए। ये होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिश्रण। NaOH और CaO का मिश्रण। ये क्या हटा देगा? ये यहां से CO2 हटा देता है। जब CO2 हटा देगा तो क्या बचेगा? केवल H बचेगा। तो ये सोडा लाइम से क्रिया कराने पर फिनॉल। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन 6वें का खा अथवा सहित कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में क्वेश्चन 7 को लगा के इस सेट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर आपको पढ़ाई समझ में आए और पढ़ाई में क्वालिटी समझ में आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।